दोस्तों हम आ चुके हैं इस समय बेलाताल में। ये देख रहे हैं जो आप मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये राजा छत्रसाल का किला है, जो कि बहुत ही पुराना किला है। बताते हैं कि राजा छत्रसाल ने इस किले का निर्माण कराया था जब वो अपनी वृद्ध अवस्था में हो चुके थे। तब इस किले में राजा छत्रसाल और उनके छोटे पुत्र जगत रहा करते थे। ये भी देखिए इस साइड कितनी मोटी मोटी दीवार है दोस्तों, आपको दिखाई दे रही है। ये इसका पूरा बहुत ही बड़ा राज्य बना हुआ था, जो कि राजा छत्रसाल की नगरी बेला तालाब यानी बेलाताल के नाम से जाना जाता है। ये मेन गेट है इसका दोस्तों। ये पानी के छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छी ठंडी हवा अंदर जाया करती थी। ये मोटी मोटी दीवार, ये राजा छत्रसाल का किला। अब इसके अंदर भी हम दोस्तों आपको लेके चलते हैं और बताते हैं इसके बारे में। हम आ चुके हैं किले के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं ये नज़ारा लग रहा है। वो अपने समय में कितना अच्छा होगा जब देखिए ये अब इस समय बहुत ही दैनिक स्थिति में है, बिल्कुल जर्जर हो चुका है। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर किला में, दिखाते हैं और इसके बारे में बताते भी हैं आपको। दोस्तों ये राजा छत्रसाल का किला है। जो बताया जाता है कि राजा छत्रसाल के 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। राजा छत्रसाल के बड़े बेटे का नाम हृदय शाह और छोटे का जगत था, और उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम मस्तानी था। मस्तानी और बाजीराव का जो प्रेम प्रसंग शुरू यहीं से हुआ था। बताते हैं कि राजा छत्रसाल वृद्ध अवस्था में थे और अपने राज्य का विभाजन किया उन्होंने। तो बड़े बेटे को दूसरी जागीर दे दी गई और छोटे को, ये जगत को, यहाँ का किला दिया गया था। आप देख सकते हैं। ये अंदर आइए, आपको लेके चलते हैं, बताते हैं इसके बारे में। ये देखिए बिल्कुल जीर्ण अवस्था में जर्जर हो चुका है, बिल्कुल चट्टानें टूट गई हैं बिल्कुल। यहीं पर बताते हैं कि बैठक हुआ करती थी, राजा छत्रसाल रहा करते थे। और आइए आपको अंदर भी ले चलते हैं इस किला के अंदर और बताते हैं इसकी खासियत। कितना टूट चुका है, एकदम दैनिक स्थिति में है अपना। ये देखिए टूट चुका है एकदम, बिल्कुल पूरा जर्जर है। और अंदर ले चलते हैं यहाँ पर। और ये पिछला हिस्सा है, यहाँ पर बैठक हुआ करती थी, राजा छत्रसाल बैठते थे। आइए अब आपको लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक। आइए, और पर ये दिख रहा है आपको ये महल, जो कि अपना बिल्कुल वजूद खो चुका है, बिल्कुल टूट चुका है। आइए अब आपको हम अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ के बारे में। बताते हैं कि यहाँ पर जो कई लोगों ने तो यहाँ पर सोना के लिए खुदाई की, इसका काफ़ी तोड़ा गया है इसको। सोने की तलाश में भी कई लोगों ने इस पर बहुत ही ज़्यादा तोड़ा है इसको। ये भी बता दें कि यह देखिए ये नक्काशी, ये ऊंचाईदार, क्योंकि बिल्कुल जीर्ण अवस्था में है, बिल्कुल टूट चुका है। यहाँ पर पूरा देख सकते हैं आप, कितनी सुंदर कलाकृति से बनाया गया है। देख सकते हैं ये किला की दीवारें कितनी मोटी मोटी दीवारें दिखाई दे रही हैं, जो आपको अब ये बिल्कुल अंदर जाने लायक भी नहीं है, हम दिखा भी नहीं सकते क्योंकि इसकी इमारत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। दोस्तों ये किला बहुत ही पुराना किला है, बिल्कुल बताते हैं। ये हम हैं महोबा के बेलाताल में। बेलाताल, यहीं पर एक तालाब भी है जिसका नाम बेला तालाब है, इसलिए इसका नाम बेलाताल रखा गया। दोस्तों छत्रसाल के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। बड़े बेटे का नाम हृदय शाह और छोटे का नाम जगत था। बताते हैं कि जब राजा छत्रसाल ने अपने साम्राज्य का विभाजन किया, तब ये पूरी जागीर राजा छत्रसाल ने बांट दी थी। बड़े पुत्र को दूसरी जागीर दी थी और ये छोटे पुत्र को दिया गया था जगत को। जगत यहीं पर अपना राज्य कर चलाता था और उनके साथ राजा छत्रसाल भी रहते थे। दोस्तों ये भी बता दें आपको कि उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मस्तानी था, और बाजीराव और मस्तानी का जो प्रेम प्रसंग हुआ था वो यहीं से शुरू हुआ था। दोस्तों ये देखिए किला की ऊंची ऊंची इमारतें। ये किला पहले बहुत ही आकर्षक और सुंदर लगता था।
अब ये बिल्कुल टूट चुका है, बिल्कुल यहाँ पर अंदर भी नहीं जा सकते क्योंकि इसकी दीवारें बिल्कुल टूट चुकी हैं। ये देखिए कुछ आपको ये दिखाई दे रहे होंगे टूटे टूटे पत्थर, बिल्कुल अवशेष इसके ये डले हुए हैं। ये देखिए, अब हम आपको तालाब के बारे में भी बताते हैं और तालाब के बारे में भी दिखाते हैं, जो कि ये बेला तालाब के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये तालाब पीछे जो दिखाई दे रहा होगा, ये विशाल तालाब है। बहुत ही काफ़ी जगह में इसको बनाया गया है, इस तालाब को। पानी का भी स्रोत, टंकी दिखाई दे रही है कि वो छोटे छोटे, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ये सब किला के छोटे छोटे गुम्बद बने हुए हैं। ये सब किले के गुम्बद थे। जैसा कि दोस्तों बताते हैं कि ये छोटे पुत्र जगत को ये राज्य दिया गया था। बताते हैं कि जब इलाहाबाद के मुग़ल शासक मोहम्मद बंगस खां ने इस पर आक्रमण किया तो राजा छत्रसाल और उनके पुत्र जगत को बंदी बना लिया गया। बंदी बना लिया गया तो राजा छत्रसाल काफ़ी वृद्ध अवस्था में थे। उन्होंने फिर मदद के लिए अपने बड़े पुत्र हृदय शाह को पत्र लिखा और हृदय शाह से मदद भी मांगी। हृदय शाह से मदद मांगी और पत्र लिखा, बारे ते पालो हतो पौनन दूध पिलाए, जगत अकेलो लड़त है, यह दुख सहो न जाए। उस पत्र में ये लिखा भी था उन्होंने और मदद मांगी। जब अपने बड़े बेटे से मदद ना मिली, वो काफ़ी राजा हताश हो गए, राजा छत्रसाल। तब उन्होंने बाजीराव को पत्र लिखा और बाजीराव से मदद भी मांगी उन्होंने। युद्ध के लिए तुरंत अपना पूरा साम्राज्य, अपना राज्य के सेनापति, सेना नायक सभी को लेकर बेलाताल के लिए राजा छत्रसाल की मदद के लिए कूच कर गए। जब राजा छत्रसाल के कूच कर गए और उनकी सुरक्षा के लिए, उनको बंदी से मुक्त करने के लिए यहाँ पर आए। अंदर का भी दिखाते हैं आपको, जो कि बिल्कुल टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत ही आराम से आने की ज़रूरत है क्योंकि ये बिल्कुल टूट चुका है। देखिए, अब हम कोशिश करते हैं थोड़ा अंदर दिखाने की और इसके बारे में भी। ये दीवार देखिए कितनी मोटी मोटी दीवार, ये नज़ारा देखिए आप, ये रोशनदान बने हुए बड़े बड़े, इससे हवाएं आती थी बढ़िया। बताते हैं यहाँ पर पूरा बैठक लगता था राजा छत्रसाल और उनके बेटे जगत। बताते हैं कि जब राजा छत्रसाल का पत्र बाजीराव को मिला तब बाजीराव तुरंत अपनी सेना के साथ कूच कर दिए और जो इलाहाबाद के मुग़ल शासक मोहम्मद बंगस खां ने इनको बंदी बना लिया था और युद्ध काफ़ी दिनों तक चला। राजा छत्रसाल तो बंदी थे, तब बाजीराव और बंगस खान के बीच युद्ध हुआ। युद्ध काफ़ी लंबा चला। फिर दोनों के बीच काफ़ी युद्ध होने के बाद बाजीराव ने विजय हासिल की। विजय हासिल करने के बाद बाजीराव जब युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने एक योद्धा को देखा। योद्धा कोई और नहीं, एक लड़की थी जो मस्तानी थी, जो कि छत्रसाल की बेटी मस्तानी थी। जब ये सब कुछ होने के बाद राजा छत्रसाल अपने इस युद्ध में जीतने के बाद स्वतंत्र हो गए। तब उन्होंने बाजीराव को इनाम देने के लिए कहा कि बाजीराव, आपने हमारी मदद की है, हम आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं। तभी बाजीराव ने मस्तानी का हाथ मांग लिया था और यहीं से शुरू होती है बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी। बाजीराव का यहीं पर विवाह करा गया राजा छत्रसाल ने। और बता दें कि जब शादी करने के बाद दोनों लोग फिर अपने चले गए। जब बड़े बेटे से कोई मदद नहीं मिलने के बाद निराश थे, तब उनको बाजीराव ने मदद की और बाजीराव ने उनको आज़ाद कराया। फिर इसी राज्य में जगत अपना साम्राज्य चलाने लगे। अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये बेलाताल है, जो ये शहर दिखाई दे रहा है आपको। देखिए यहाँ की सुंदरता, भव्य नज़ारा कितना ही आकर्षक लग रहा है पूरा, एकदम बहुत ही अच्छा देखने में। हम इस समय बहुत ही ऊंचाई पर हैं, जो कि राजा छत्रसाल का किला काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया था। ये देखिए इसकी जो दीवार, इसकी ऊंचाई
ये किला के भव्य द्वार, बड़े बड़े द्वार दिखाई दे रहे हैं। ये काफ़ी पुराना और बहुत ही ज़्यादा जीर्ण अवस्था में है, जो कि अपने वजूद को ख़त्म करता जा रहा। और यहीं से शुरू हुआ था बाजीराव और मस्तानी का प्रेम प्रसंग। अब दोस्तों हम आपको तालाब के बारे में भी बताते हैं कि इस तालाब का इतिहास, बेला तालाब कैसे पड़ा। बेला तालाब, इसको पहले बेला के नाम से जाना जाता था। दोस्तों देखिए ये तालाब कितना विशाल है और इसकी गहराई और लंबाई काफ़ी है। यहीं पर जो शहर के लिए बेला तालाब के लिए जो पानी जाता है वो इसी टंकी से जाता है। दोस्तों ये दिखाई दे रहा होगा। अब इस तालाब के बारे में भी आपको बताते हैं कि यह तालाब 17वें चंदेल राजा मदन बर्मन के छोटे भाई बलवर्धन ने बनवाया था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है बर्मन ने अपनी पत्नी बेला के नाम पर बनाया था, इसलिए इसका नाम बेला तालाब रखा गया। बेला इनकी पत्नी का नाम था, इसलिए इसको बेला ताल नाम दे दिया गया। देखिए कितना सुंदर ये पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं चारों तरफ। यहीं से शुरुआत होती है इनकी प्रेम कहानी की, बाजीराव और मस्तानी की। यहीं पर युद्ध के लिए आमंत्रण किया गया था। जब उनके बड़े बेटे से युद्ध में सहायता नहीं मिली, तब बाजीराव ने सहायता की और इस किले को और राजा छत्रसाल और जगत को बंदीगृह से मुक्त कराया।